हाँ तो बच्चों, एवी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं विशाल यादव आपका एवी रियल क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ पहले न्यूमेरिकल के साथ। पहला न्यूमेरिकल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, आपके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा ऑप्शन है MgCO3, तीसरा ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं ये बनता कैसे है। सबसे पहले बच्चों याद रखना, आपने देखा होगा, आपने रिएक्शन करी होगी इस चैप्टर में। तो बिना बुझा चूना CaO की क्रिया हम जब वाटर से कराते हैं तो बिना बुझा चूना बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों। और प्लस के इसमें ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा ये बताती है कि ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा बाहर निकलती है। और उसके बाद जो बना बच्चों पदार्थ हमारा, हमारे पास जो बना जो है, इसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। जब इस CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया हम किससे कराते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से जब होती है, तो बच्चों याद रखना यहाँ बनता है CaCO3। इसी को बच्चों याद रखना संगमरमर का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको समझा दूं क्या होता है। जैसे आप दुकान से आप ये वाला चूना लेकर आए और वाटर से क्रिया करा दी। जो पुताई करने वाला होता है वो पानी से क्रिया एक टप लेता है और उसमें इन दोनों को डाल देता है। तो बच्चों याद रखना, जब इन दोनों को डाल देता है तो इसमें से क्या निकलती है बच्चों, बुलबुले निकलते हैं और ऊष्मा निकलती है। और जैसे ही ऊष्मा निकलती है तो ये कुछ देर के बाद बच्चों, 1-2 घंटे के बाद CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अब बच्चों जो पुताई करने वाला होता है, तो वो बच्चों किससे पुताई करता है, वो पुताई करता है CaOH का होल ट्वाइस से। और जब ये इसको जब पुताई कर देता है दीवार पे, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करके CaCO3 का एक चमकदार पदार्थ उत्पन्न करती है, जिसे हम CaCO3 का एक यौगिक बना देती है, ये CaCO3। बच्चों याद रखना, इसी को क्या कहते हैं हम, संगमरमर का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर का सूत्र होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा, CaCO3 राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका दूसरा, हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है, मतलब कितनी हद तक ये काम करता है हमारी बॉडी में। तो ऑप्शन जो दूसरा है इसका जो है बच्चों, वो राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका बी। क्या होगा बच्चों, बी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान होता है। तो बच्चों इसे ये तो बहुत ही इजी है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। तो जल क्या है, एक उदासीन है और जो पीएच स्केल में कितने पर आता है बच्चों, 7 पर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सही है। बच्चों याद रखना, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O। दूसरा क्वेश्चन है Na2CO3 इंटू 10H2O। तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 7H2O। और डी ऑप्शन है आपका Na2CO3 इंटू 2H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सही पूछ रहा है, सही क्या है, ध्यान दें सही क्या है। तो बच्चों याद रखना, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे किसका सूत्र कहते हैं, इसे बच्चों ये आपका धावन सोडा का सूत्र है, धोने का सोडे का सूत्र है, जो Na2CO3 है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले बढ़ते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा। ठीक है संभव क्या पीएच मान क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, कोई विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो तुम्हें मालूम है बच्चों, लाल को नीला करने वाला जो होता है वो कौन होगा, लाल को नीला। तो लाल को नीला करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, क्षार। कौन होते हैं, क्षार। तो बच्चों याद रखना, पीएच स्केल आपने देखी होगी, पीएच स्केल आपने देखी होगी, एक मिनट प्यारे बच्चों सॉरी, पीएच स्केल आपने देखी होगी। तो वो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है बच्चों जीरो से लेकर, अभी एक मिनट, जीरो से लेकर मैं बनाए दे रहा हूँ बच्चों। तो वो पॉइंट कितना होता है यहाँ पर, 7 से इधर का, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 7 तक, और 7 के बाद 8 9 10 तक, इधर 14 तक होती है। तो बच्चों याद रखना, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो वो न तो अम्ल क्या होते हैं, 7 से इधर के होते हैं, नीचे वाले होते हैं, 7 से नीचे, जैसे 0 1 2 3 4 5। और जो क्षार जो होते हैं वो 7 से ऊपर होते हैं, 8 9 10 11, ये पीएच स्केल में होते हैं। तो ऑप्शन आपका ये जो जाएगा वो कौन सा होगा बच्चों,
ऑप्शन होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। धोबिया सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा बच्चों याद रखना, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि धोबिया सोडा नाम से भी आ सकता है। वैसे इसे कहते हैं बच्चों धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा। कौन सा सोडा बच्चों? धोने का सोडा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका वी, Na2CO3, क्योंकि अभी ऊपर हमने यही पढ़ा था कि Na2 सही क्या है, तो वो सूत्र में क्या था बच्चों? Na2CO3 इंटू 10H2O था, धोने का सोडा। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है? ये बात आपको इधर दे रखा है, तो वो कहलाती है बच्चों एनोडीकरण। क्या कहलाती है वो कहलाती है एनोडीकरण। तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा आपका बी, एनोडीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, क्या कह रहा है? ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो उस विलयन का रंग बताओ क्या है? जब लिटमस विलयन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 8वां है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो उस विलयन का रंग बताओ, रंग क्या है? तो उस विलयन का रंग है बच्चों, आपको हम बता दें, वो बच्चों हरा होगा। क्या होगा? हरा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन क्या है? सॉरी बच्चों बैगनी होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा? बैगनी होगा। ऑप्शन आपका सी। क्या है? ऑप्शन आपका क्या जाएगा? सी जाएगा। वो क्या होगा बच्चों? बैंगनी होगा। क्या होगा? बैंगनी। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बैंगनी होगा। क्या होगा? बैंगनी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, विलयन का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? सी होगा, 7 से कम। किससे बच्चों? 7 से कम। इसका आंसर क्या होगा? 7 से कम। ऑप्शन जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या है? ये बहुत ही बच्चों आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होता है। CaOCl2, ये क्या होता है बच्चों? व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। आगे हम करेंगे बच्चों बात, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो बच्चों इसमें जो सत्य होगा, यह सिरका सी गंध आती है। तो बच्चों याद रखना, तुम्हें मालूम है एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल का 10% भाग क्या होता है? सिरका ही तो कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। आगे हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्वा रेजिया, मेरे प्यारे बच्चों एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? अथवा में एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl प्लस HNO3 का अनुपात है। तो ये बताओ कितना अनुपात में? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो ये जो अनुपात में है, जैसे A, B, C और D जो ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको बताना है कि कौन से अनुपात में है। तो बच्चों याद रखना, इसके बारे में मैं बता दूं, एक्वा रेजिया अम्लों का ऐसा मिश्रण है, एक्वा रेजिया अम्लों का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें बच्चों HCl और HNO3 आपस में घुलकर, ठीक है, आपस में घुलकर, दोनों ये घोल दिए जाएं और आपस में घुलकर बच्चों ये क्या काम करते हैं? एक एक्वा रेजिया मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्वा रेजिया मिश्रण बनाते हैं। और जब ये मिश्रण बन जाता है बच्चों, तो इसमें इसे कहते हैं हम एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा पदार्थ होता है जो संक्षारित नहीं होती हैं, चीज़ें खराब नहीं होती, उन्हें भी खराब कर देते हैं। सोना संक्षारित नहीं होता, सोना एक ऐसी धातु है जो कभी संक्षारित नहीं होता, मगर अगर एक्वा रेजिया या दोनों के मिश्रण में अगर घोल दिया जाए तो बच्चों ये खराब कर देता है, उसकी ऊपरी परत गायब कर देता है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये तुम्हें मालूम भी होना चाहिए। पहले गाँव में कुछ चांदी की पाजेबें हैं या सोने के आभूषण जो होते हैं, वो साफ करने वाले आते थे। जैसे हमारी माता या बहनें जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, वो क्या काम कर होती हैं, जैसे चांदी पर काली हो गई, चांदी की जो पाजेबें हैं या चैनें जो होती हैं, वो अगर काली हो गई तो उसे धुलवाने के लिए पहले धुलने वाले आता था। तो उसके जो कटोरे में जो विलयन था जिससे वो धुलता था, तो वो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो है वो यही तो है, HCl HNO3 विलयन। अब उसने क्या काम करा, अपने कटोरे में ये दोनों का विलयन बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो कि संक्षारित विलयन है,
जैसे ही वो पाजेब डालता था तो जो पाजेब डाली, याद रखना पाजेब की ऊपरी परत को वो निकाल लेता था, वो उतार देता था। और जैसे ही उतारी तो बच्चों याद रखना, अब तुम ही बहुत समझदार हो, अगर किसी चीज़ की ऊपरी परत अगर उतर जाती है तो वो तो अंदर से चमकीली नजर आएगी। तो जैसे ही वो चमकीली नजर आती है तो वो माता और बहनें जो हमारी हैं वो ये समझती हैं बोलो साफ हो गई। मगर याद रखना बुद्धिहीन ये हुआ कि वो पहली ऊपरी वाली परत उतार के ले गया। अब उस कटोरे में अगर वो दिन भरे में कम से कम 10-12, पूरे दिन में 10-12 अगर चैन वो साफ करता है तो याद रखना वो काफ़ी चांदी इकट्ठी कर सकता है, काफ़ी सोना इकट्ठा कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने जो कहानी बताई है आपको, ये आप समझदारी से अगर आपको दिखे गाँव में तो बच्चों इस पे थोड़ा, आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, तो आप ऐसा ना होने दें और इससे बचाव करें। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है बच्चों 13, कोई विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताओ। अभी बच्चों अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था हमने लाल से नीला, इसी सीट में था लाल से नीला, अब ये करा नीले से लाल। तो बच्चों याद रखना उसका ऑप्शन क्या होगा, 13 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, नीले से लिटमस पेपर को लाल कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 10। ठीक है, क्योंकि नीले से क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो आपका जो होगा ऑप्शन वो आपका हो जाएगा बी, 10 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो बच्चों याद रखना वी है। कौन, टमाटर। क्या है बच्चों, टमाटर। कौन सा है बच्चों, टमाटर इज द राइट आंसर होगा आपका, टमाटर। ठीक है, ये आपका 14 क्वेश्चन का आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो बच्चों याद रखना लाल से नीला, लाल से नीला जो करेगा वो ऑप्शन क्या होगा आपका, ओ एच नेगेटिव जो हो वो कर देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब 16 में कहा है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो बच्चों याद रखना नीला दिखेगा, हरा दिखेगा, नारंगी दिखेगा या पीला दिखेगा। तो इसमें जो ऑप्शन जो है वो याद रखना लैब में आप करोगे तो बच्चों याद रखना ये हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हरा। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बच्चों बहुत आसान है, जो ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इसकी पिछले क्वेश्चनों में बहुत अच्छी तरीके से बात करी है मैंने। ठीक है, आप पीछे वीडियो को बैक करके देखेंगे तो बच्चों याद रखना पता पड़ जाएगा कि बुझे चूने का सूत्र क्या है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होगा। 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चों 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका भी बच्चों ऊपर आप पीछे वीडियो करके देखेंगे तो इसका अच्छी तरीके से जिक्र हुआ है। तो ये होगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होगा बच्चों, राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों तुम्हें मालूम है, आपने बनाया होगा इसी चैप्टर में, जिप्सम के द्वारा ये बनाया जाता है। तो बच्चों याद रखना आगे क्वेश्चन जो 21वां है ये सीट में आगे लेकर आऊँगा, और बने रहे मेरे चैनल पर AB रियल क्लासेस पे। बच्चों आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी मैं करा दूंगा और आप अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें AB रियल क्लासेस पे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, उन्हें शेयर करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और आगे भी ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। और बच्चों बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।